Hey guys, this is Nikhil. Hope you doing well. तो मैं आज से मतलब आपको एक लाइव वीडियो प्रेजेंट करूँगा। बैकग्राउंड पे फोकस नहीं करिएगा। और दूसरा बात है, आई हैव नो एनी गुड रिसोर्सेज लाइक बोर्ड, सो दैट आई स्टार्ट रीडिंग मोड। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको पढ़ पढ़ के यानी कि इम्पोर्टेंट नोट्स अवेलेबल करूँगा, और जो कि आई होप कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस लाइक बीपीएससी एंड एवरी पीसीएस। ओके, तो भारत का संवैधानिक विकास के विषय में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, बिकॉज आई स्टार्ट द पॉलिटी वीडियोस। ओके, तो इसमें क्या है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे दो टर्म में मैं इसे डिवाइड कर सकता हूँ। जैसे कि आप ने पढ़ा होगा कि 1857 का क्रांति हुआ था, तो उसमें जो है कि बहुत विभिन्न प्रकार के बदलाव आए थे। जैसे कि ब्रिटिश को यह पता चला था कि उसमें कहाँ कमियां हैं और किसको सुधार करना है, जिसके उपरांत जो है वह भारत में अपनी पकड़ को मजबूत कर सकेगी। तो यानी कि कहने का मतलब है, अगर आप ही कोई दैनिक दिनचर्या में कोई काम कर रहे हो और दिन भर बर्बाद हो रहा है, तो आपको यह पता नहीं है कि आखिर जो है किस तरह से मैं इसे अच्छे ढंग से करूँगा, तो आपका दिन कल भी बर्बाद होगा। लेकिन आपको यह पता चल जाएगा कि हमको कहाँ मतलब कि सुधार करना है, यानी कौन सा क्षेत्र मेरा ऐसा है, कौन सा समय ऐसा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो रही है, तो डेफिनेटली आप उसको क्या कर सकोगे, सुधार कर पाओगे। तो मैं एक एक करके सारे टॉपिक्स को यहाँ पे लेके आऊँगा और सारे को अच्छे से बताऊँगा, जो कि 1857 से पहले हुआ होगा। और 1857 से बाद की जितने भी बदलाव होगी, जितने भी संवैधानिक विकास के लिए किया गया कार्यक्रम होगा, मानी क्रियाएं होगी, उसको मैं बाद में दूसरे वीडियोस में या फिर 2-3 पार्ट में धीरे धीरे आपको प्रस्तुत करूंगा। तो पहला जो टॉपिक है, जब सबसे पहले जो है 1773 में एक एक्ट आया जिसको रेगुलेटिंग एक्ट्स के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है, समझ जाइए कि आप किसी छत पे चढ़ रहे हो तो उसकी पहली सीढ़ी जो होती है वही है। यानी कि भारतीय संवैधानिक विकास में पहला जो मुख्य मतलब सुधार के और कदम है, उसी में से एक है। तो पहला कदम में कुछ बदलाव किया गया, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट बदलाव था, जो कि कह सकते हो आप कि भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है उसका पहला जो बुनियादी मतलब बेस था वही था। यानी कि पहले कोर्ट की स्थापना की गई, जो कि कहाँ थी, कलकत्ता में थी। ठीक है, कलकत्ता में थी। और इसमें जो है मतलब कि तीन जो है न्यायाधीश था और एक मुख्य न्यायाधीश था। तीन न्यायाधीश का नाम था चैम्बर, लिमिस्टर एंड हाइड। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जो है याद रखिए। शॉर्ट में मैंने बताया, इसका बड़ा नाम है चैम्बर, लिमिस्टर एंड हाइड। ये जो था आपका मुख्य न्यायाधीश था, और मुख्य न्यायाधीश इम्पे था। क्या था? इम्पे, याद रखिएगा। और दूसरा क्या, संसदीय नियंत्रण, संसदीय नियंत्रण बोर्ड को लाया गया। और दूसरा क्या किया गया कि दो समिति का गठन किया गया, जिसका पहला था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड दूसरा था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। ठीक है ना, ये दो थोड़ा हो सकता है स्पेलिंग मतलब कि पढ़ने में थोड़ा हो, लेकिन आप समझने का प्रयत्न कीजिएगा जो मैं करेक्टली बोलूँगा। ओके, तो यहाँ पे दो तरह के लाए गए। और क्या किया गया, चार सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जिससे कोई भी निर्णय को, जैसे आपने पढ़ा होगा मतलब अगर पढ़ा होगा या सुना होगा कि एक बड़ा सा जो कंपनी होता है, उसमें एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, जिसमें कुछ सदस्य होता है जो कि कंपनी के विभिन्न पहलुओं के लिए जो निर्णय लेता है, जैसे कि क्या क्या बदलाव किया जाए। आप ही सोच लो, भारत एक छोटा सा गांव तो नहीं था, एक देश था। तो यहाँ बदलाव करने की ज़रूरत थी, आवश्यकता थी। तो उस बदलाव को कैसे लाया जाए, अकेला एक आदमी तो नहीं कर सकता था। उसके लिए एक जो है कमिटी यानी कि एक समिति का गठन किया गया, जिसके द्वारा जो है कोई भी निर्णय लिया जाता था। तो आप समझ लो कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में रखना कि 4-5 सदस्य था। एक जो है गवर्नर को मतलब गवर्नर जनरल को नियुक्त किया गया था, और दूसरा 4 सदस्य था। लेकिन गवर्नर जनरल के पास उतना ज़्यादा पावर्स नहीं था, क्योंकि आप ही सोच लो कि अगर किसी क्षेत्र में 3 वोटिंग पड़ गया, तो गवर्नर जनरल उस में क्या कर सकता था? कुछ नहीं कर सकता था। तो ये था उसका पावर्स। तो यहाँ ज़्यादा पावर्स गवर्नर जनरल को नहीं था। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो पहला गवर्नर जनरल बना था वो वारेन हेस्टिंग्स बना था। कौन बना था? वारेन हेस्टिंग्स। ये भी बहुत बार आपके एग्जाम में डायरेक्ट वे में पूछ लिया जाता है। तो अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, तो दूसरा आता है
मतलब एक्ट दूसरा कौन सा आता है, तो वो 1784 यानी कि 1784 ईस्वी में आता है पिट्स इंडिया एक्ट। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट्स में से एक है, क्योंकि यहाँ नियंत्रण क्षेत्र में विस्तार किया गया। आप ही जानते हो, आप पहले भी कहीं पढ़ा होगा कि अगर हम कल के दिन में कुछ गलतियाँ किया था, तो वहाँ पे हम लोगों ने उसमें सुधार किया, तब जाके आज के दिन में हम कुछ बेहतर कर पाते हैं। तो कल की गलतियों से सुधार के कुछ तथ्य निकलते हैं, सुधार के कुछ बातें निकलते हैं। अगर हम उस पे स्टडी करते हैं तो देन डेफिनेटली कुछ बेहतर ढंग से हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन को अच्छे ढंग से जी सकते हैं। उसी तरह से आप वो ब्रिटेन भी पिछले कुछ गलतियों को स्टडी किया और आफ्टर दैट वो जो है एक अच्छा माहौल को क्रिएट किया और धीरे धीरे नए नए बदलाव को इम्प्लीमेंट करते गया। तो इम्प्लीमेंटेशंस का पहला जो दौर था वो क्या था, ये पिट्स मतलब कि रेगुलेटिंग एक्ट, यानी कि जो कि 1773 में लाया गया था। उसके बाद जो दूसरा दौर आया वो क्या था आपका, पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या बदलाव हुआ ये भी जानने वाली बात है। और इसको आप अगर मेंस राइटिंग या फिर किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाओगे तो आप कभी कभी आपको 3-4 तथ्य दे दिए जाएंगे और बोले जाएंगे कि इनमें से कौन सा सही है। तो उस सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सही है, ये सारी चीज़ को जानना है। तो नियंत्रण क्षेत्र में विस्तार का जो है विस्तार किया गया कि पहले कितने सदस्य हुआ करते थे, 5 सदस्य हुआ करते थे, जिसमें एक गवर्नर जनरल था, लेकिन अब एक और सदस्य में विस्तार किया गया। ठीक है, 6 सदस्य हो गया नियंत्रण क्षेत्र में। ठीक है, मतलब पहले कितने सदस्य होते थे, 5। ठीक है, सॉरी 5 नहीं हुआ करते थे, 4 हुआ करते थे और एक गवर्नर जनरल था। और क्या है, गवर्नर जनरल को अधिकार में मतलब कि अब वृद्धि किया गया, उसके क्षेत्र में वृद्धि किया गया। पहले कम था क्षेत्र, लेकिन अब वृद्धि हुआ। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं था, बोर्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था और क्या था, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स था। लेकिन अब जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। देखिए, कंपेयरिंग करके आप अगर पिछले नॉलेज से पढ़ोगे तो देन डेफिनेटली उसको ज़्यादा दिनों तक के लिए स्टे कर पाओगे और स्टे के साथ साथ उसे ज़्यादा दिनों तक रख पाओगे। अगर रख लोगे तो हो गया, एग्ज़ाम पास हो गया, फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं है कि आप कुछ और भी अदर पॉइंट को सोचो। तो क्या बताऊं मैं कि इसमें एक नया पॉइंट और लाया गया, जो कि था व्यापार में हस्तक्षेप की नीति को लाया गया। व्यापार में हस्तक्षेप की नीति को लाया गया। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। देखिए, मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा इरर्स हो सकता है, मेरा फेस इधर उधर हो सकता है, बिकॉज कैमरा लेफ्ट साइड में रहता है, तो इधर उधर देखने के लिए थोड़ा हो सकता है। तो आप मेरे बातों को फोकस करिएगा और उसे समझने का कोशिश कीजिएगा। तो अब अगला जो पॉइंट्स आता है वो जो है एक संशोधन था, यानी कि कुछ ज़्यादा बड़ा एक्ट नहीं था, वो सिर्फ संशोधन एक्ट भी, संशोधन को भी एक्ट कहा जाता है, अधिनियम होता है, लेकिन ये संशोधन एक्ट था। और सब तो कुछ परिवर्तन एक्ट थे, लेकिन ये संशोधन, इसमें क्या किया गया, गवर्नर जनरल को सेना अध्यक्ष बना दिया गया। आप अभी वर्तमान समय में आप जानते होंगे कि सेना अध्यक्ष प्रत्येक सेना का अलग अलग है, जैसे वायुसेना, जल सेना, थल सेना, तीनों का अलग अलग है। लेकिन उसके एक जो है चीफ होते हैं, जिसको चीफ आर्मी चीफ डिफेंस आर्मी, ऐसे कुछ नाम रखा गया है, वो है जो कि अभी अभी बिपिन रावत जी मर गए हैं, आपको पता होगा। तो दूसरा, परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार दिया गया। क्या दिया गया, परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार किसको, गवर्नर जनरल को दिया गया। किस परिषद में, तो 1786 में एक संशोधन अधिनियम आया, उसमें ये सारा एक्ट था। ठीक है, ये मैंने थोड़ा संशोधन एक्ट को भी ला दिया है ताकि आप अच्छे से समझ सको। ठीक है, तो इसके बाद जो आता है, उसके बाद मेन मुद्दा स्टार्ट होता है, जिसके बाद कंपनी को अब जो है, जैसे कि हम लोग के यहाँ वार्षिक वित्तीय विवरण को प्रस्तुत किया जाता है, तो तभी उतना बड़ा वृहद क्षेत्र था नहीं कि वार्षिक रूप से इसे प्रस्तुत किया जाए। लेकिन तभी क्या था कि आपको समझना चाहिए कि तभी जो था, मतलब छोटा छोटा क्षेत्र था और ज़्यादा वृहद मतलब कि ट्रांजेक्शन्स नहीं हुआ करते थे। तो उतना ज़्यादा वृहद मतलब कि लेखा जोखा का जो है अनिवार्यता नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे मतलब कि बढ़ते जा रहा था, तो उसके लिए मतलब पहले कोई टाइम टेबल नहीं था कि कब आएगा एक्ट, लेकिन अब जो है प्रत्येक 20 वर्षों के लिए एक चार्टर्स एक्ट को लाया गया। ठीक है ना, प्रत्येक 20 वर्ष में आता था। तो एक बार जो है पहला जो चार्टर्स एक्ट आया था 1813 में आया था, याद रखिएगा। सॉरी सॉरी, 1793 में पहला आया था, याद रखिएगा। सबसे पहला जो चार्टर्स एक्ट आया था 1793 में आया था। और उसके बाद 1813, उसके बाद 1833, उसके बाद 1853। इस तरह से याद रखिएगा, चार टोटल 4 चार्टर्स एक्ट आया था। 4
चार्टर्स एक्ट आया था, जिसमें पहला चार्टर्स एक्ट क्या था आपका 1793 में आया था, दूसरा 1813 में आया था ठीक 20 वर्ष बाद, फिर 1813 के ठीक 20 वर्ष बाद 1833 में आया था, 1833 के ठीक 20 वर्ष बाद 1853 में आया था। फिर आने वाला था, लेकिन युद्ध हुआ, जो कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि बहुत ही मतलब नए नए योद्धा निकल के आए, भारत की एकता को मतलब प्रदर्शित किया गया। और ये सारी बातों को मैं रखता हूँ, आगे मैं चलता हूँ जो मेन पॉइंट्स है चार्टर्स एक्ट 1793। ओके, तो इसमें क्या हुआ था, कंपनी के शासन को 20 वर्ष के लिए मतलब कार्यकाल को बना दिया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब मद्रास, ठीक है, बम्बई का प्रेसिडेंसी यानी कि कहने का मतलब पर्यवेक्षक का अधिकार प्रदान किया गया। ये कब किया गया, चार्टर्स एक्ट 1793 में। ठीक है, अगला जो चार्टर्स एक्ट आता है वो 1813 में आता है। तो मैंने बताया था आपको 1793, 1813, 1833, 1853 चार चार्टर्स एक्ट आए थे कुल। लेकिन इसके बाद जो है डायरेक्ट भारत का जो मतलब कि शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के पास हस्तांतरित हो गया था। वो भी अलग मैं वीडियो में बनाऊंगा। तो अभी जो मेन पॉइंट्स है वो पे डिस्कस करते हैं। तो चार्टर्स एक्ट 1883 सॉरी 1813 में जो आया था, अब सेकेंड चार्टर्स एक्ट, उसके बारे में अब फिर कंपनी के जो है मतलब कार्यकाल को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, और क्या किया गया, मैसेनरी, जो मैसेनरी होता है, जो ईसाई का जो देखिएगा धर्म प्रचारक होता है, वो मैसेनरी के माध्यम से कार्य करता है, तो वो उसे भारत में आने का जो है कि आज्ञा प्रदान कर दिया गया, यानी भारत में आइए अपना धर्म प्रचार करिए। तो अभी आपको ईसाई भारत में दिखाई दे रहा है, कारण यही है कि उनके आने के उपरांत ही यहाँ पे ईसाई का जो है धर्म को मतलब कि एक पहचान प्राप्त हुआ और लोग जो है इसे अपनाने लगे। ठीक है, अगला जो है व्यापार अधिक मतलब व्यापारिक का अधिक मतलब कि अधिकार जो था, व्यापारिक अधिकार, वो केवल जो है कि चाय और चीन के साथ में छोड़ करके अन्य सभी व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना। और दूसरा क्या कि दूसरा क्या क्या पॉइंट है, शिक्षा पर पहली बार खर्च किया गया। कितना किया गया, 1 लाख रुपए किया गया। 1 लाख रुपए तभी के समय में बहुत बड़ा था, अभी भले छोटा हो, अभी से कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि 1813 की बात मैं बोल रहा हूँ। तभी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात को ध्यान में रखते हुए आपको यह समझना है कि तभी रुपया का वैल्यू था। ठीक है, आप देखिए 1833 में जो आप चार्टर से कराया था, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिसे मैं एक एक करके आपको समझाने का कोशिश करूंगा, और आई थिंक कि आपको समझ में भी आए। और देखिए, समझ में आता है तो मेरे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपको रेगुलरली बेस पे अब मिलेगी। पॉलिटिकल वीडियो है, और ध्यान में रखिएगा। अब 1833 में जो एक्ट आया था, उसके द्वारा भी 20 वर्ष मतलब कि कंपनी के शासन को बढ़ा दिया गया। और दूसरा, चीन और चाय का जो एकाधिकार व्यापार था, उसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और दूसरा के बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इसका पहला जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और जो है, और दूसरा क्या, इस समय में 1813 के एक्ट के अनुसार मतलब कि एक आपको पता है दास प्रथा, दास बहुत सारे राजाओं के द्वारा अनिवार्य था, दास रखने का, अधिक अधिक से अधिक दास को रखा जाता था, तो उसको समाप्त कर दिया। किसने किया था, किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो ये जो है एलन बरो के अध्यक्षता में इसको समाप्त कर दिया गया था, याद रखिएगा। और इसके बाद परिषद में एक विधि अध्यक्ष को भी अब जो है इंक्लूड किया गया था। विधि अध्यक्ष मतलब समझ रहे होंगे आप, कानूनी सलाह देने के लिए उसको नियुक्त किया गया था। कौन था ये, मैकले था। मैकले, याद रखिएगा, पहला विधि अध्यक्ष कौन है, मैकले। और दूसरा अगर करते हैं, तो यहाँ पे जाति वर्ग आधार पर सरकारी चयन में जो है भेदभाव समाप्त कर दिया गया। यानी पहले क्या होता था कि जाति के आधार पे और जो है मतलब कि वर्ग के आधार पे जॉब दिया जाता था, लेकिन उसको ख़त्म कर दिया गया। तो ये एक अच्छी पहल थी। मैंने बताया कि कुछ संवैधानिक जो बदलाव हुआ वो भारत के पक्ष में था, कुछ जो है अंग्रेज़ों के पक्ष में था, लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो भारत में अभी जो स्थिति दिखाई दे रही है, अभी जो संवैधानिक बदलाव है, कहीं ना कहीं वहीं से उसका जो है बुनियादी मतलब अंकुरन हुआ था, और अभी जो है वो स्थिति आपको दिखाई दे रही है। और अंतिम जो है, यानी कि इस मतलब कड़ी का अंतिम जो पॉइंट है वो है 1853। 1853 में जो आया था, अब क्या आया था, तो ये चार्टर्स एक्ट आया था। मैंने बताया था, फिर से एक रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला चार्टर्स एक्ट कब आया था,
वो 1793 में आया था। उसके ठीक 20 वर्ष बाद 1813 में आया था दूसरा चार्टर्स एक्ट। उसके ठीक 20 वर्ष बाद 1833 में आया था तीसरा चार्टर्स एक्ट। उसके ठीक 20 वर्ष बाद अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो 1853 में आया था फोर्थ चार्टर्स एक्ट। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बदलाव आते रहे और हम उसको अपने जीवन में, मतलब कि अपने जीवन में नहीं, भारत जो है विभिन्न बदलावों को इस मतलब कि कार्यकाल के दौरान देखता गया। ठीक है ना, जो हम लोग भी अभी कुछ ना कुछ देख ही रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों में जो है 24 के जगह पे 18 कर दिया गया। सदस्य पहले 24 हुआ करता था तो अब 18 कर दिया गया। और प्रतियोगिता परीक्षा जो कि अभी भी आपको देखने को मिलता है उसे वहाँ से ही स्टार्ट किया गया था। कब? 1853 से। प्रतियोगिता परीक्षा कौन पोस्ट के लिए? तो अधिकारियों के पोस्ट के लिए। ठीक है ना, पहले शुरुआत में अधिकारियों के पोस्ट के लिए ही प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ हुआ था। और दूसरा, विधि सदस्य को अब जो है थोड़ा से पावर दिया गया, पूर्ण दर्जा दिया गया। और देखिए फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो इसे पॉज कर करके आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना। मैं कोशिश करूँगा कि एक बोर्ड भी लूँ ताकि मैं अच्छे से लिख करके आपको बता सकूं। पर ये जो नोट्स मैं बता रहा हूँ ये सारे बुक्स का सार है। अगर आप इतना कर लेते हो तो डेफिनेटली सभी एग्जामिनेशंस के लिए आप अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस कर पाओगे। तो आई थिंक आप लोग सभी अच्छे होंगे, घर से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपको ये नया वीडियो सीरीज आपको रेगुलरली बेसिस पे मिलते जाएगा। मुझे जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं इस पूरे मतलब कि पॉलिटी को ख़त्म करने का कोशिश करूँगा बाय द ऑडियो मीडियम। फेस तो दिखाऊंगा पर ऑडियो मीडियम। ओके, थैंक यू।